खुला बुनियादी तौर पर वो कानून है जो एक औरत को हक देती है अपने खाउन से अलहदगी का। ये हक वो कैसे इस्तेमाल करेगी, किस तरह इस्तेमाल करेगी, और उसकी शरई और कानूनी हैसियत क्या है, तरीक़ाकार उसका क्या है। आम तौर से आजकल जो हमारे मुआशरे में, सोसाइटीज़ में जो तलाक की शरह बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ख़ानदान तकरीबन हर एक ख़ानदान मुश्किलात और मसाइल का शिकार है। मियाँ बीवी के दरमियान नाचाकी रोज़ बरोज़ ये वाक़यात हम सुन रहे हैं और इस पर झगड़े भी होते हैं और बात बिलाखिर अदालतों तक पहुँच जाती है। अदालतों तक जब आती है तो औरत के साथ अपने खाउन से अलहदा होने के लिए एक हक उसका है जो कि खुला का हक है, और उसका इस्तेमाल उसका कानूनी और शरई तौर से उसको इख्तियार हासिल है कि उसका इस्तेमाल करे। आम तौर से जब शोहर से खातून मुतालिबा करती है तो जाहिरी बात है मर्द हजरात तलाक देने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं और वो अपने लिए शर्म और आर महसूस करते हैं, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तलाक जो है ना एक नापसंदीदा सुन्नत है हमारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि तलाक को बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, और उसकी बजाय अगर मियाँ बीवी आपस में अच्छे ताल्लुकात कायम करने की कोशिश करे और अच्छी तरीके से रहे तो उसको इस्लाम पसंद भी करता है। लेकिन तफसील में जाने से पहले मैं बात करूंगा इस पर कि औरत के लिए खुला का इख्तियार वो कैसे इस्तेमाल करेगी। सबसे पहले वो अदालत में अपना एक मुकदमा दायर करेगी कि, और उसको उसमें वो ग्राउंड लिखेंगी, वजूहात लिखेंगी जिस बुनियाद पर उसको खुला की ज़रूरत पड़ी है। अच्छा, फिर होगा इस तरह के जब खातून या वो औरत अदालत में दावा जमा करेगी तो अदालत उसके शोहर को तलब करेगी, और शोहर को तलब करने के बाद उससे उसका जवाब मांगा जाएगा कि इस दावे के बारे में आपका क्या जवाब है, आपका क्या मौक़िफ़ है। और उसके मौक़िफ़ को जानने के बाद अदालत फिर वहाँ जो काजी बैठा होता है, जो जज बैठा होता है, वही जज दोनों फरीक़ैन के माबैन मुसालहत की कोशिश करेगा कि अगर मियाँ बीवी के माबैन मुसालहत मुमकिन हो तो उनके दरमियान मुसालहत की कोशिश करेगा, और मुसालहत नहीं हो सकती तो फिर खुला की सूरत में औरत के पास ये इख्तियार है कि जो हक़ महर उसको मिला है वो मुकम्मल तौर से खाउंद को माफ़ कर दे, और खुला की लेने के बदल में हक़ महर वो माफ़ करेगी और शोहर उसको तलाक देगी। यही होगा पंजाब में जो कानून है। पंजाब में कुछ अमेंडमेंट इसमें है कि अगर महर परस करे वो मुकर्रर हुआ था और वो अदाशुदा है, मुअज्जल महर है, और वही महर अदाशुदा है शोहर की तरफ से उसी खातून को, उसी औरत को, तो अगर खातून खुला चाहती है और शोहर उसका राजी है कि वो उसको खुला देना चाहता है, उसकी तलाक देना चाहता है, तो औरत की डिमांड पर उसको 25% गालिबन ये जो है 25% हक़ महर ये वापस करेगी, और 75% जो उन्होंने लिया हुआ है औरत ने पहले से वो अपने पास रख लेगी। बाकी वो हक़ महर जो गैर मुअज्जल है, जो अभी अदाशुदा नहीं है लेकिन बवक्त निकाह ये तय पाया था कि ये हक़ महर यही होगा, तो उसी हक़ महर में अगर गैर मुअज्जल है, गैर मुअज्जल का मतलब ये है कि अदाशुदा नहीं है, तय तो हुआ है लेकिन शोहर ने वो हक़ महर अदा नहीं किया है, तो उसी सूरत में फिर 50% वो खातून विवाह करेगी, माफ़ करेगी, और 50% जो है वो शोहर उसी औरत को अदा करने का पाबंद होगा। ये पंजाब की अमेंडमेंट से, दीगर सूबों में ऐसा नहीं है। दीगर सूबों में यह है कि मुकम्मल तौर से खुला की सूरत में वो हक़ महर अपना माफ़ करेगी। तो यही आज हमने खुला के बारे में डिस्कस किया। मजीद भी इसके बारे में जानेंगे कि खुला की राइट में दीगर जो बीच में जो मुश्किलात है, या वो हक जो खुला के अलावा कौन सा वो हक है जिसकी बुनियाद पर अपना निकाह, अपना उक़द वो एक औरत खाउन के साथ वो फसख कर सकती है। निकाह के फसख करने के लिए दीगर भी कुछ वजूहात है, जिसमें एक ये है कि अगर खाउन अदम पता हो, उसका कोई पता नहीं चल रहा, कई सालों से वो लापता हो, तो वो औरत अदालत आ सकती है, यहाँ पर कोर्ट में दावा दायर करेगी, और अगर खाउन की अदम पता होने की सूरत में वो अदालत पर उसी औरत को कुछ कंडीशंस हैं, जो कुछ शराइत है वो लगाकर उसी औरत को खुला की डिग्री दे सकती है। या अगर एक खाउन ऐसा हो कि वो हकूक की ज़रूरियत अदा करने के काबिल ही नहीं हो, बीमार हो या कोई और मसला हो उसको, तो फिर
शहादतों की बुनियाद पर उसको भी अदालत कंसिडर कर सकती है और उसमें भी निकाह फसाख कर सकती है। जुल्म की बुनियाद पर अगर खाउन जुल्म कर रहा हो अपने शोहर अपनी बीवी के साथ, तो उसी को भी जवाज बनाकर तनसीख निकाह का इख्तियार काजी को हासिल है। तो यही कुछ था। इसकी शरई हैसियत क्या है, इस पर बहुत सारे मुतजाद राय हैं। बहुत सी जो हमारी मुल्क का जो कवानीन है, और ये सेक्शन 10 जो फैमिली कोर्ट एक्ट जो इसको डील करता है पाकिस्तान में, ये जो खुला का हक देता है, इस पे हमारे उलमा किराम हजरात, मुफ्तियान किराम हजरात, उसकी बहुत सारी इख्तिलाफी राय इस पर भी है। उनको भी अगर बंदा साथ साथ किसी मुस्तरद मुफ्ती से कंसल्ट कर दे और उसके बाद यहाँ आकर अदालत में अपना केस जमा कर दे तो वो बेहतर होगा। यही कुछ आज के लिए था जो हमने आपको बताया खुला के बारे में। इंशाल्लाह मजीद भी जो फैमिली जो हमारे खानदानी मामलात हैं जो बिगड़ रहे हैं, इनमें बेहतरी लाने के लिए, कवानीन से आगाही के लिए इंशाल्लाह मजीद भी अगले प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। उस वक्त के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।